हे गाइस और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम मई के चौथे वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो ये मई के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें मैं फोर्थ वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2024 ये कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की एक आतंकवादी घटना में डेथ हुई थी, इसीलिए जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तब ये डिसाइड किया गया कि हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि हर साल 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल टी डे ये भी 21 मई को मनाया जाता है। और फीफा स्थापना दिवस या फीफा दिवस ये भी 21 मई को मनाया जाता है। अच्छा, फीफा हमेशा पढ़ लेते हो आप। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है फुल फॉर्म? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। वैसे मई के पूरे मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सारे आपको रिवाइज करने हैं। लेकिन जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे विश्व टूना दिवस ये 2 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 देशों में 159वें नंबर पर रहा है। 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये 20 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मैंने आपको बता दिया, ये 21 मई को मनाया जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन वाले जरूर याद रखने हैं, लेकिन रिवाइज आपको सारे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो लॉरेंस वोंग, इन्होंने अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लॉरेंस वोंग और इन्होंने ही अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। अच्छा, अभी कौन कौन नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? जैसे टू लैम, इनको वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जोस राउल मोनेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। जेरेमिया मोनेलेने को सोलेमन द्वीप का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो शुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पेटर पेलेग्नी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था। तो अभी सिक्किम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे आप रेड, ग्रीन और येलो लाइट देखते हो ट्रैफिक सिग्नल पर, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगी सिक्किम में, यानी कि पूरी की पूरी ऑटोमेटिक होंगी। तो सिक्किम पहला राज्य बनने जा रहा है जो ये शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना को जल्द ही इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो ये अपने देश भारत की सेना को मिल सकता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम ये होता है, ये कंधे पर रखकर इसको चलाया जाता है। जैसे कोई ड्रोन आ रहा है, किसी देश का ड्रोन आ रहा है और उसको टारगेट करना है, तो इसको कंधे पर रखकर उस ड्रोन को टारगेट किया जा सकता है। और भी कोई छोटे मोटे उड़ने वाली जो चीज़ें हैं उनको इस इग्ला एस इससे टारगेट किया जा सकता है। तो रूस से इसके साथ डील चल रही थी और बहुत जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगा। अच्छा, भारत की बात है तो अभी 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत टॉप पर रहा, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का शटडाउन हुआ। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। फाइनेंस ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना बन गया है। पहले अमेरिका था, अब चाइना बन गया है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है।
अच्छा, गूगल ने वॉलेट ऐप इंडिया में लॉन्च किया है और वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो पहले तो ये ध्यान रखो, डेडलाइन क्या है? ये एक हॉलीवुड की मैगजीन है। इसने ग्लोबल डिसरप्टर्स की लिस्ट जारी की है और इसमें दीपिका पादुकोण टॉप पर रही। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है दीपिका पादुकोण। इंडिया में ये इकलौती शामिल की गई हैं, तो इंडियन में सेलिब्रिटी में देखोगे तो आप ये टॉप पर हैं। वैसे और भी लोग हैं, लेकिन इंडियन इकलौती हैं दीपिका पादुकोण जो डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स लिस्ट में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं? तो भारतीय सेना ने अभी लद्दाख में उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ध्यान रखना, अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन पेरिस में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी पेरिस आता है एफिल टावर तो माइंड में आ जाता होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आने चाहिए, जैसे यूनेस्को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। एक ये आना चाहिए आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF ये सुना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये सब पेरिस जैसे ही सुनो ये माइंड में आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया? तो मिस पिंक नेपाल 2024 ये ताज पहनाया गया है अभी अनमोल राय को। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अनमोल राय और इन्हीं को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो पुरुष एकल खिताब ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता और एगा स्विटेक ने महिला एकल खिताब जीता। तो दोनों ने ही जीता है, उपयुक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एगा स्विटेक, इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है, और ये हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इन्होंने पुरुष एकल इटालियन ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये झारखंड की हैं काम्या, इन्होंने अभी मात्र 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं झारखंड की काम्या, ये मात्र 16 साल की हैं और 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। अच्छा, इस वीक में माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कामी रीता शेरपा ने 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। पाकिस्तान के एक माउंटेनियर हैं, उन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखो ये काम्या हैं, झारखंड की हैं और मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ? तो ये न्यूज़ बहुत चर्चा में रही अभी इसी वीक में। ईरान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद रईसी, अजरबैजान बॉर्डर से लौट रहे थे और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें उनकी डेथ हो गई। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ये अजरबैजान बॉर्डर पर एक नदी पर बांध बना था, उसके उद्घाटन में गए थे, और ये नदी है अरास नदी। इस नदी के उद्घाटन पर ये गए थे, नदी पर जो बांध बना है उसके उद्घाटन में गए थे। ये उसी टाइम की फ़ोटो है। यहाँ से जब ये लौट रहे थे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ख़राब मौसम की वजह से अभी तक बताया जा रहा है क्रैश हुआ, और उसमें इनकी डेथ हो गई। और अब ये नए ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद मोकबर देजफुली। ये है मैप में ईरान, और यहाँ है अजरबैजान, और यहाँ बॉर्डर पर वो बांध बना था जहाँ से ये लौट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? ये भी माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ज्योतिरात्रे हैं, इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दो क्वेश्चन हो गए, ज्योतिरात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया, काम्या ने मात्र 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया, और
आगे भी क्वेश्चन बताऊंगा। ये ज्योति रात्रे हैं, इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ये भोपाल की हैं। और काम्या कहाँ की थी? झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्राजेनिका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? एस्ट्राजेनिका तो आप पहचान गए होंगे, कोविशील्ड अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, और कोविशील्ड इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगी, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। जब विदेश में केस हुआ तब ये एडमिट किया गया कि हाँ इसके साइड इफेक्ट हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ होती रही लेकिन कभी एडमिट नहीं किया गया। जब विदेश में केस हुआ तो यहाँ पे भी एडमिट किया गया कि हाँ इसके साइड इफेक्ट हैं, और अब इसको मार्केट से पूरा का पूरा जो कोविशील्ड थी चुपचाप वापस ले ली गई है। लेकिन डेथ बहुत सारी इंडिया में भी हुई हैं। तो एस्ट्राजेनिका यही कंपनी है जिसने कोविशील्ड बनाई थी। अब एस्ट्राजेनिका 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 2 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो भारतीय मूल के तमिलों के श्रीलंका में 200 साल पूरे हो गए हैं, और इन 200 साल पूरे होने पर श्री रविशंकर को पहला डाक टिकट दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं श्री रविशंकर, और ये श्रीलंका गए हुए थे। वहाँ पे भारतीय मूल के तमिलों के 200 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया, और वो पहला डाक टिकट श्री रविशंकर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की? एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, इसकी शुरुआत सबसे पहले इंडोनेशिया में कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एलन मस्क, और इन्होंने इंडोनेशिया में सबसे पहले स्टारलिंक की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता? ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैक्स वर्स्टप्पन फर्स्ट पे हैं, लैंडो नॉरिस सेकंड पे हैं, और चार्ल्स लेक्लर थर्ड पे हैं। अच्छा, मैक्स वर्स्टप्पन ने ही अभी मैडन संगाई ग्रैंड प्रिक्स जीता था। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता था। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ये मार्को बेजेंसी ने जीता। सिंगापुर सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सैंज ने जीता, और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। तो मैक्सिमम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं। ये हैं मैक्स वर्स्टप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया, यानी कि दुनिया के रईसों का ये इंडेक्स है, और इसमें इस बार बर्नार्ड अर्नोल्ट टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपने एलबी कंपनी का नाम तो सुना होगा। एलबी की बेल्ट आती है, एलबी के बैग आते हैं, यानी कि प्रीमियम प्रोडक्ट आते हैं। उसी कंपनी के ये मालिक हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, और ये इस बार के ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में टॉप पर रहे हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट फर्स्ट पे हैं, जेफ बेजोस सेकंड पे हैं, एलोन मस्क थर्ड पे हैं। ये टॉप 3 याद रखिए। और इंडिया के मुकेश अंबानी 12वें नंबर पे हैं, गौतम अडानी 14वें नंबर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, इन 3 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। अभी इजराइल पैलेस्टाइन विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। इसके बाद ये 3 देश हैं, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, इन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो IOCL ने अभी श्रीलंका को भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप निर्यात की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये क्या है XP100 फ्यूल? तो ये 100 ऑक्टेन नंबर का एक फ्यूल है, यानी कि एक प्रीमियम फ्यूल है जो हाई एंड के वाहनों में यूज होता है, और हाई क्वालिटी का ये फ्यूल है। पहली बार IOCL ने इंडिया में इसे जनरेट किया है, और इसकी पहली खेप श्रीलंका को भेजी गई है। अब श्रीलंका को गई है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे।
अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच का ये जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पाक की खाड़ी या पाक स्टेट कहते हैं। यहाँ पे कच्छतीबू द्वीप है जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। एक्चुअल में इसे श्रीलंका को दे दिया गया था, बल्कि आज की डेट में आप देखोगे तो इंडिया भी इसका यूज़ करता है, श्रीलंका भी इसका यूज़ देता है, लेकिन चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि इंडिया ने इसे श्रीलंका को दे दिया था। अच्छा, अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो सिरबाज खान ये पाकिस्तान के हैं और इन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये हैं पाकिस्तान के सिरबाज खान। इन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन है इसी वीक में। इस वीक में ये माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये आप एक जगह नोट कर लेना, जिससे कि ये आपको याद रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के हैं तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो एएफसी महिला एशिया कप 2026 इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एएफसी की फुल फॉर्म याद रखना है, एशियन फुटबॉल परिसंघ हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और ये तो 2026 का एएफसी महिला एशिया कप है, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और 2029 की मेजबानी कौन करेगा? 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की कामी रीता शेरपा ने फिर माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बना दिया। ये रियल में रिकॉर्ड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने इसी महीने 12 मई को पहली बार मतलब 29वीं बार चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। ये पहली बार इन्होंने ऐसा किया था कि किसी व्यक्ति ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ध्यान रखना, 12 मई को। फिर क्या हुआ? 22 मई को इन्होंने फिर 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी, तो फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और 12 मई के बाद फिर सीधा 22 मई को फिर से चढ़ गए। तो ये 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। इनका नाम याद रखना है, कामी रीता शेरपा, और ये नेपाल के हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 99वां सदस्य अभी स्पेन बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी स्थापना 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस टाइम के फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मिलकर की। जब इसकी स्थापना हुई थी तो टारगेट ये था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश पड़ते हैं इन पर सोलर लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो इस सोलर लाइट का यूज सोलर एनर्जी के रूप में किया जाए, इसलिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। ध्यान रखना कब बना था? 2015 में। बाद में ये जो टर्म थी इसे हटा दिया गया, ये कंडीशन की कर्क और मकर रेखा के बीच की। अब और भी देश हैं इसमें जो इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, 2015 में स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर भारत में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया? तो ये एक बौद्ध त्योहार है सागा दावा, ये अभी सिक्किम में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। इसको ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है और सागा दावा के रूप में भी मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है महीना। तो तिब्बती कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये चौथे महीने में मनाया जाता है। अब ये सिक्किम में मनाया गया है, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में किस कंपनी ने सोशल बोल्ट का अधिग्रहण किया? तो ये महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड एक स्टार्टअप था सोशल बोल्ट। इसका अधिग्रहण नॉइस ने कर लिया है। और नॉइस क्या करता है? स्मार्ट वियरेबल बनाता है, स्मार्ट वॉच बनाता है, स्मार्ट बैंड बनाता है। इसने अभी सोशल बोल्ट का अधिग्रहण कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये था स्टार्टअप सोशल बोट। ये महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड ये भी बियरेबल बनाता था और अब इसका अधिग्रहण नॉइस ने किया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की लेखिका जेनी एयरपेनबेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जेनी एयरपेनबेक, ये हैं जेनी एयरपेनबेक, ये जर्मनी की हैं और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। बांग्लादेश की गायिका हैं रेजवाना चौधरी बान्या, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया और केज मानवतावादी सम्मान 2023 से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक हैं आरती, इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं उत्तर प्रदेश की मात्र 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती। इनको उत्तर प्रदेश की एक योजना है मिशन शक्ति, इस योजना के तहत ये पिंक ई रिक्शा मिला था और अब इनको यूके में सम्मानित किया गया है। यूके में इनको अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है? तो 10वां विश्व जल मंच ये अभी आधिकारिक तौर पर बाली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? ये कर्नाटक ने करके दिखाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया है कर्नाटक ने। अब कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक में अभी सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आपको पता है ये जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये अभी कहाँ होना है? ये यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होना है और इसके ब्रांड एम्बेसडर अब शाहिद अफरीदी भी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने बोला शाहिद अफरीदी भी बन गए हैं। तो इससे पहले युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, क्रिस गेल बने, उसैन बोल्ट बने और अब चौथे ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये जो गोल्डन वीज़ा होता है इससे 10 साल का वीज़ा मिल जाता है, यानी कि लंबे टाइम के लिए वीज़ा मिल जाता है। तो यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से अभी रजनीकांत को गोल्डन वीज़ा मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रजनीकांत और इनको अभी यूएई से गोल्डन वीज़ा मिला है। अच्छा, ये जो खड़े हैं ये कौन है? ये लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एम.ए. यूसुफ अली। अच्छा, ये जो गोल्डन वीज़ा है अभी रजनीकांत को मिला है, सलमान खान को मिल चुका है, शाहरुख खान को मिल चुका है और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिसको मिल चुका है। लेकिन एक नाम याद रखना है। क्या नाम है? बिहार में सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, उनको भी अभी रिसेंटली यूएई से ये गोल्डन वीज़ा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपए सेवा लॉन्च करेगा? तो ये मालदीव करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी भारत और मालदीव के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन ये संबंध अब ठीक हो रहे हैं। तो मालदीव भारत की जो रुपए सेवा है इसको अपने यहाँ लॉन्च करेगा। अब मालदीव करेगा तो मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म भी करेगा।
अच्छा, भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा, यही मेन इशू था। वहाँ पे जो भारतीय सैनिक तैनात थे, वहाँ के राष्ट्रपति उनको वापस इंडिया भेजना चाहते थे और उनको भेज भी दिया है। अब उन सैनिकों की जगह भारत वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। अच्छा, रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया? तो ये मुनीब अमीन भट्ट को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मुनीब अमीन भट्ट, इनको नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है। इससे पहले एप्पल के हॉल ऑफ फेम से भी इनको सम्मानित किया गया था। ये क्या करते हैं, ये टेक्निकल ग्लिच ढूंढते हैं। जैसे नासा में कोई भी टेक्निकल कमी है, कोई भी ऐसा ग्लिच है, कोई भी ऐसा इशू है जो आगे दिक्कत कर सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। इससे पहले एप्पल ने भी इनको सम्मानित किया था और अब नासा ने इनको सम्मानित किया है। ये जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार चाइनीज पाउंड हेरोन देखा गया? ये जो चाइनीज पाउंड हेरोन है, ये वैसे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर देखा जाता है, राजस्थान में भी देखा गया है, लेकिन पहली बार है ये उत्तराखंड में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड में देखा गया तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। हिमालयन बास्केट ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। उत्तराखंड के नैनीताल में अभी आग लगी थी, पता है आपको? उस आग को बुझाने के लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, मैंने आपको बताया था। ऑपरेशन का नाम याद रखना है। क्या नाम था ऑपरेशन का? बॉम्बी बकेट। क्या नाम था? बॉम्बी बकेट। याद कर लो, कई बार पूछा जाएगा। अच्छा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव ये लखनऊ में हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने थे। और उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जब मैं बोलता हूँ कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक करना चाहिए, सर आप हमेशा बता देते हो सबसे पुराना है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई। सबसे पुराना है इसलिए ये पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम भी पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अब जो थर्ड वीक का क्वेश्चन था, मई के थर्ड वीक का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया है, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो एक बात बोलता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आपको याद हैं, कुछ भी जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको याद है उसको आप लिख दो। मैं लिखने के लिए इतना फोर्स क्यों करता हूँ? क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें कभी भूलते नहीं हो, इसलिए मैं फोर्स करता हूँ। अब जैसे इसका आंसर था उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप पूरा लिख देते। उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको याद हैं वो लिख देते। हरेला पर्व लिख देते, फूलदेई त्योहार लिख देते, फूलों की घाटी लिख देते। यानी कि जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड आपको याद है, कुछ भी हो सकता है, जीके जीएस से रिलेटेड जो भी याद है आप सारा लिख दो। लिखने से क्या होता है, फिर उन चीज़ों को आप कभी भूलते नहीं हो। वैसे आप कभी लिखने बैठोगे नहीं, क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में ही लिख दो। जब लिख देते हो फिर उन चीज़ों को भूलते नहीं हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो। ये थर्ड वीक का कुछ जो थर्ड वीक था उसका वीडियो था। इससे पहले मैंने ये सेकंड वीक का भी वीडियो बनाया था और मई के फर्स्ट वीक का भी वीडियो बनाया था। ये बेक के लिए वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पूरे बेक के रिवीजन आपके हो जाएं। इनमें से अगर एक भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बेक के लिए वीडियो देखने से ये होता है पूरे बेक के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाते हैं और फिर उनको आप भूलते नहीं हो। अब इस वीक का आपके लिए क्वेश्चन, कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो
तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा मई के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये फैक्ट स्टडी चैनल है, इस पर मैं वीकली और मंथली वीडियो बनाता हूँ। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।